आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इसमें हम लोग विद्युत विभव के बारे में या विभवांतर या विद्युत आवेशों के निकाय तथा द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ इत्यादि के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं कि आवेश क्या है। आवेश को किससे सूचित करते हैं? आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है? तो आवेश को Q से सूचित करते हैं। इसका इकाई मात्रक कूलाम होता है, तथा इसका विमीय सूत्र AT होता है। होता है। अब आवेश से यानी आवेश क्या करता है? तो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसे कि +Q आवेश है। अब इसके कारण इधर या फिर इधर इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, जहाँ पे किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युतीय बल का अनुभव करता है। आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र है क्या? तो किसी आवेश या आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश के निकाय का, निकाय माने होता है समूह, आवेशों का समूह, 2 या 2 से अधिक आवेश। किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर, जैसे Q आवेश है, इसके द्वारा इस चारों ओर एक क्षेत्र बना है। अब यहाँ हम किसी अन्य आवेश को ला रहे हैं, जैसे वो +Q आवेश दूसरा, तो आवेश अगर यहाँ है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। आवेश फिर चल के यहाँ आया तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब इसके क्षेत्र में जाएगा तो चूंकि यहाँ प्लस है, हम प्लस आवेश को लेके आ रहे हैं, तो यह एक विद्युतीय बल का अनुभव करेगा। विद्युतीय बल 2 प्रकार के होते हैं। विद्युतीय बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वो आकर्षणात्मक, दूसरा प्रतिकर्षणात्मक। तो यहाँ आकर्षणात्मक नहीं होगा क्योंकि समान आवेश है, प्लस प्रतिकर्षणात्मक होगा। तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा, कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये नहीं चाहेगा कि मेरे एरिया में आप आ जाएं, तो इसको क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। हम बता रहे थे आवेश। तो क्वेश्चन है पहला, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? आवेश द्वारा आप समझ गए कि क्या उत्पन्न होता है। आवेश क्या करता है? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम 2 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला हुआ विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा। यानी देखिए है +Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर इतना दूर में उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक क्या हुआ? तो रेखा के समान है। तो रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना तेज है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना तेज है, यानी यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यानी यह विद्युत क्षेत्र इसके कारण हो गया। इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है, इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है, यानी इस पर विद्युत क्षेत्र कितना है। यानी इससे साबित होता है कि अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब दूसरा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव द्वारा, आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला हो गया कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव द्वारा। अभी यह विद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए बिंदु A हो गया, बिंदु B हो गया। अब इससे पता चलता है कि VA यानी A पर विभव कितना है, B पर विभव कितना है।
पहला क्वेश्चन हो गया, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव में सबसे पहले हम जाने कि आवेश होता है जिसको Q से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, इसका विमीय सूत्र AT होता है। अब आवेश क्या करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या करता है, और उस विद्युतीय क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, दूसरा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव द्वारा। यानी हमें आवेश द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है उसके अलग अलग बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है, और उसके अलग अलग बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी अलग अलग होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र तो हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत विभव पर फोकस करेंगे, विद्युत विभव को परिभाषित करें। क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव को। अब देखिए इसका परिभाषा, इकाई परीक्षण आवेश को, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से कहां लाना है, विद्युतीय क्षेत्र में। अब देखिए प्लस Q आवेश है, इसको O बिंदु पर रखे हैं, इसके द्वारा यहाँ तक यानी बिंदु P तक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि वहाँ यानी उस क्षेत्र में अगर कोई हम अन्य आवेश लाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। परिभाषा है, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर। विद्युतीय क्षेत्र में लाने का मतलब यानी कोई आवेश है जिसके कारण बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कोई आवेश है जिसके कारण बिंदु P तक क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसमें अगर हम किसी अन्य आवेश को ला रहे हैं, इसमें अगर हम किसी अन्य आवेश यानी प्लस Q को या फिर माइनस Q को, तो यह क्या अनुभव करेगा, विद्युतीय बल अनुभव करेगा। क्या करेगा, विद्युतीय बल अनुभव करेगा। यानी या तो इसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान आवेश गाना गाता है, तू जा बेवफा जा, मैंने दूर हट जाओ, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये कहता है असमान आवेश की आजा मेरी गली, आई कहता है जा बेवफा जा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए परिभाषा है कि इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से कहां लाना है, विद्युतीय क्षेत्र में। हमारा इकाई परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट। विद्युत क्षेत्र कहां तक है, बिंदु P तक। विद्युत क्षेत्र कहां तक है, बिंदु P तक। अगर P से हम इधर जाते हैं तो इधर विद्युत क्षेत्र नहीं है, हम इसको यहाँ इस बिंदु को अनंत मान लेते हैं, यहाँ भी अनंत मान लेते हैं, यहाँ भी अनंत मान लेंगे, इस बिंदु तक भी अनंत मानेंगे, यहाँ भी अनंत मानेंगे। और जब इनका प्रवेश इनके क्षेत्र में हो जाएगा तो चूंकि प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो जब क्षेत्र में आ जाएगा तो कहावत है पुराना, ब्राह्मण कुत्ता हाथी और एक जाति। समान प्रकार के जाति एक दूसरे को देख के जलता है, जैसे टीचर टीचर को देख के जलता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को देख के जलेगा। दो हाथी को एक जगह बांध दीजिएगा तो मार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह ये प्लस है, आई हो प्लस है, इसके एरिया में गया तो कह रहा है कि जा बेवफा जा, भाग जा, ये आने नहीं देगा, है ठीक है। इसको क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। अब हमको इधर लाना है, चूंकि कहाँ लाना है, विद्युतीय क्षेत्र में। तो विद्युतीय क्षेत्र में हम लाने के लिए कुछ कार्य करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, हैं। तो लाने अगर यहाँ हम लाते हैं तो परिभाषा कह रहा है कि इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लाना है, विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य। तो इसको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। जब ये विद्युतीय क्षेत्र में आ जाएगा बिंदु P से इधर, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, तो जो कार्य करेंगे उसको W से सूचित करते हैं। अब परीक्षण आवेश कितना होगा, Q नॉट है। इसी को क्या कहते हैं, V कहते हैं, यानी विद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गया।
इसमें किसी को प्रॉब्लम शायद नहीं होगा। इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात विद्युत विभव बराबर क्या होगा, कार्य बटा परीक्षण आवेश। यानी कार्य कितना हुआ, Q नॉट को हम P के इधर लाए तो कार्य हमको कुछ करना पड़ा W, और इस परीक्षण आवेश यानी Q नॉट तो अनुपात हो गया कि नहीं, भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया। अब देखिए विद्युत विभव को इसे V से सूचित किया जाता है, आप लोग भी जानते हैं। विद्युत विभव को किससे सूचित किया जाता है, विभवांतर को भी V से सूचित किया जाता है। अब यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, प्रश्न उठता है कि विद्युत विभव अदिश राशि क्यों है। तो अदिश राशि चूंकि 5 वोल्ट प्लस 7 वोल्ट, ठीक है, जोड़ेंगे तो 12 वोल्ट होगा। यानी इसको साधारण बीजगणितीय योग के नियम से जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसके कारण यह क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट कैसे होता है, देखिए V बराबर W बट्टा Q नॉट हुआ। तो V बराबर W यानी जूल। तो जूल किसका एसआई मात्रक है, कार्य, उष्मा का भी है, ऊर्जा का भी है। कार्य, उष्मा, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, जाइएगा मत भूल। तो W यानी जूल। आवेश का भी बताए हैं क्या होता है, कूलाम। जूल पर कूलाम यानी जूल, जूलिया पर कूलाम होगा तो क्या होगा, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। दिक्कत है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होगा। अब पॉइंट नंबर 4 है, इसका विमीय सूत्र ml² T इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स होता है। किसका विमीय सूत्र, विद्युत विभव का। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है ml² T इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। यानी V हुआ तो कार्य W, आवेश Q नॉट या फिर Q भी दे सकते हैं। तो कार्य क्या है, कार्य क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल को F से सूचित करते हैं, विस्थापन को S से। आवेश क्या है, तो कूलाम है। आवेश क्या है, अब देखिए F यानी बल। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बोला टन टन बल के न्यूटन, बोला टन टन बल के न्यूटन, न्यूटन होता है। एस क्या है, तो दूरी के लिए मीटर। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम लिख दिए। बल को, न्यूटन को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बल का विमीय संकेत ml T इनवर्स 2। मीटर के लिए विमीय संकेत L होता है। अब कूलाम का बतैबे किए हैं 8, ठीक है। तो m यहाँ देखिए ml T इनवर्स 2L। A नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, T नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा। अब हो गया m L और L, तो L² होगा। और T इनवर्स 3, T के पावर -2 और -1 तो कितना होगा, -3। उसके बाद एम्पियर इनवर्स। यानी किसका विमा, यानी विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट है कि यह विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। कौन, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसको निर्धारित करता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को। यानी विद्युत विभव बतलाता है कि विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। अब देखिए ये मान लीजिए वायर है, तो विद्युत विभव का प्रवाह अगर कैप से इधर हो रहा है तो समझिए का आवेश का प्रवाह भी इधर से इधर हो रहा है। तो विद्युत विभव क्या बतलाता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा, यानी विद्युत आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है।
अब अगला पॉइंट है, अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है? ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी V इन्फिनिटी बराबर क्या होता है? 0। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। क्यों होता है? वहाँ तक विद्युतीय क्षेत्र नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ तक विद्युतीय, मान लीजिए कि यहाँ विद्युतीय क्षेत्र है, तो इस आवेश को यहाँ लाने पर हमें कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इसके इधर विद्युतीय क्षेत्र नहीं है। अगर बिंदु P से इधर हम विद्युत क्षेत्र मान रहे हैं, अगर बिंदु P से इधर हम देख रहे हैं तो इधर विद्युतीय क्षेत्र है, तो यहाँ आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कोई कार्य करना पड़ा? यहाँ तक लाने में कोई कार्य करना पड़ा? यानी अनंत में जब आवेश हो, अनंत पर आवेश हो, तो वहाँ विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, और विद्युतीय क्षेत्र नहीं होने के कारण हमें वहाँ कार्य नहीं करना पड़ता है। और जब कार्य ही नहीं करना पड़ेगा तो विद्युत विभव कहाँ से होगा? यानी विद्युत विभव एक तरह का कार्य है। तो यहाँ है कि अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि अनंत पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, पृथ्वी का विभव नियत होता है। पृथ्वी का विभव जिसे शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? नियत होता है, जिसे क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसको आगे लिखवाएंगे बाद में। विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जब आवेश, ठीक है, 0 से बड़ा हो तो विद्युत विभव धनात्मक होगा। जब आवेश 0 से छोटा हो तो ऋणात्मक होगा। जब आवेश 0 के बराबर हो तो विद्युत विभव शून्य होगा। यानी विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है।